ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशी महिमानम मानमेक मोमक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतं यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहु रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। कल हम लोगों ने कुछ चर्चाएं की थी, उसमें कुछ निवेदन है, कुछ प्रश्न है। निवेदन तो ये है कि हम कोई ध्यान का अभ्यास प्रायोगिक रूप से करावे, इस पर विचार किया जाएगा। किंतु एक प्रश्न आया है और वो ये है कि हम लोग बीजाक्षरों का ध्यान किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि कल रम बीजाक्षर का वर्णन आया था। रेफ बिंदु कला सहित अनाहत, जब रम बीजाक्षर बनता है उसका अर्थ क्या किया जाए, कैसे उसका ध्यान किया जाए। सामान्य रूप से ध्यान में बीजाक्षरों का किस प्रकार ध्यान किया जाए, इसका प्रायोगिक वर्णन पढ़ने में नहीं आता। ध्यान करो ऐसा उपदेश देने वाले तो प्रकरण मिल जाते हैं, इस प्रकार करो इसका वर्णन नहीं मिलता। दुर्भाग्य से मध्यवर्ती 500-600 वर्ष तक हमारे समाज की अस्थिरता, राजनीतिक कारणों से इधर उधर गमनागमन, साहित्य का जलाना आदि कार्यों से बहुत सारी हानि हुई है। अतः बहुत से प्रायोगिक विषय हम लोगों से खो गए। जिन विषयों की चर्चा निरंतर नहीं होती, उन विषयों से धीरे धीरे रहस्य बनता चला जाता है। दूसरा दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे यहाँ दो प्रकार के पंथों का उदय हुआ। एक ओर तो पूरा क्रियाओं का पक्ष मजबूत रहा, एक ओर केवल अध्यात्म पक्ष मजबूत रहा। अध्यात्म वालों ने क्रिया का लोप कर दिया, क्रिया वालों ने अध्यात्म का लोप कर दिया। जिन्होंने अध्यात्म को पकड़ा उन्होंने कुल 5 या 7 ग्रंथ लिए, उसके अतिरिक्त बाकी ग्रंथों की ओर गए ही नहीं। और जिन्होंने क्रिया पक्ष पकड़ा उन्होंने क्रिया विषयक पुस्तकें हाथ में ले ली। इसमें न्याय, व्याकरण, ध्यान इत्यादि जो विशिष्ट महत्वपूर्ण विभाग हमारे यहाँ थे, वो प्राय उपेक्षित रहे। फिर भी जो उपलब्ध साहित्य है उसमें ध्यान के विषय में गंभीरता से मदद करने वाले कुछ ग्रंथ हमारे प्रत्यक्ष है। जिन जिन ग्रंथों का मैंने अनुवाद किया है उनमें से ध्यान ग्रंथ में से एक का नाम है ध्यानस्तव, आचार्य भास्कर नंदी महाराज का ग्रंथ है। झाणत जैन पाहुड़, आचार्य श्री कुंद जी महाराज का ग्रंथ है। ध्यान सार
आचार्य श्री यश कीर्ति जी महाराज का ग्रंथ है। ध्यान सूत्राणी आचार्य श्री माघनंदी जी महाराज का ग्रंथ है। ज्ञानांकुश आचार्य श्री योगिंदु देव महाराज का ग्रंथ है। नाण सारो आचार्य मुनि श्री पद्म कीर्ति महाराज का ग्रंथ है। इस प्रकार कुछ छोटे छोटे ग्रंथ हमें मिले हैं जिनमें प्रयत्न कर रहे कुछ नवीन चीज़ मिलने का। जैसे 2 ग्रंथों के नाम और लेना चाहूँगा। एक तो अपन अमृताशिति पढ़ ही रहे, ये भी ध्यान का ग्रंथ है। एक और अनुवाद मैंने किया आत्म प्रबोध, कवि कुमार का ये ग्रंथ है। और बीजाक्षरों के विषय में खासतर से ओम ह्रीम अरहम आदि बीजाक्षरों के विषय में अच्छा वर्णन किया गया है। इन सारे ग्रंथों में जहाँ तक ध्यान का प्रायोगिक वर्णन करने वाला ग्रंथ है वह है ध्यान सूत्राणी। उसमें बीजाक्षर नहीं लिए हैं, सूत्र पद लिए हैं। सूत्र पद से मेरा तात्पर्य है, जैसे मैं आपको एक सूत्र बताऊं, शुद्धोहम, बुद्धोहम, निरंजनोहम, निर्विकारोहम, जो हमारी अंतस में बैठी हुई भ्रांत धारणाओं को उच्चाटन करने में अत्यंत समर्थ है। सामान्य रूप से क्या होता है कि हम जब साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कर्म हमारा प्रतिरोधी है, कर्म हमें कष्ट देता है, और फिर कर्मों से आगे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ साधन नहीं है। इस तरह से विवश होने की पात्रता हो जाती है साधक में, और धीरे धीरे अकर्मण्यता की स्थिति आने लगती है। इससे बचने के लिए आचार्य महाराज ने जिन सूत्र प्रयोगों को किया है वो सारा उन विपरीत मान्यताओं पर प्रहार करने के समान है। तो उनका यदि सार्थ चिंतन किया जाए तो वो हमें मार्गदर्शन करता है कि हमें कैसे करना चाहिए। आदि पुराण में जहाँ भगवान आदिनाथ के ध्यान का चिंतन दिया गया है, ध्यान का वर्णन किया है, वहाँ पर बहुत अच्छी प्रकार से ध्यान की प्रायोगिक विधि देने का प्रयत्न किया है। जहाँ तक ध्यान की प्रायोगिक विधि का प्रश्न है, ज्ञानांकुश में एक श्लोक मिलता है, वैराग्यम तत्व विज्ञानम निर्ग्रंथम समचित्तता जय परिशाणाम च पंचैते ध्यान हेतवः। वैराग्य हो, तत्व विज्ञान हो, निर्ग्रंथता हो, समचित्तता हो और परिशहों के जय करने की पात्रता हो, ये 5 ध्यान करने की सामग्रियां हैं, साधन हैं। इनको प्राप्त करने वाला ध्याता आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के अनुसार जम किंचि विचिंतन तो निरीह वित्ती हवे जदा साहू, अर्थात जो कुछ भी चिंतन करता है वो सब ध्यान के अंतर्गत आता है। लेकिन ये भाषा समझने के लिए उन शब्दों से परिचय होना आदि बहुत सी आवश्यकता है जो नहीं होता। फल तो होता है कि हमारे ही श्रावकगण ध्यान सीखने के लिए बाहर की ओर जा रहे हैं। ये प्रसंग जब हमारे सामने आया, हमसे पूछा गया कि ऐसा क्या उपाय हो सकता है जहाँ जैन पद्धति से ध्यान की विधि हम प्रायोगिक रूप से बता सके। तो कुछ छोटे छोटे विषय जिनके विषय में हमने विचार किया, उसमें से एक है बीजाक्षरों का ध्यान, दूसरा है किसी विषय में विशिष्ट चिंतन। थोड़ा सा मैं आपके सामने विषय का प्रतिपादन करूं। बीजाक्षरों का अपना मूल्य है।
बीजाक्षरों के अपने देवता हैं, बीजाक्षरों की अपनी शक्तियां हैं। इन्हीं बीजाक्षरों के आधार पर पूरा मंत्र शास्त्र निर्मित हुआ है। और यदि हम थोड़ा सा नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज के द्रव्य संग्रह का अध्ययन करें तो एक छोटी सी बात पता चलती है कि बीजाक्षरों का ध्यान करना सबसे सरलतम ध्यान है। उन्होंने कहा पणति 16 छप्पन चतुर्गमेगम च जव झाइह परमेट्टिवाचयाणम अन्नम च गुरु एसेन। 35 16 6 5 4 2 1 अक्षर का जो मंत्र है, जो कि परमेष्टिवाचक मंत्र है, उनका हमें जाप करना चाहिए। जवह झाएह, जवह जप करना चाहिए और झाएह ध्यान करना चाहिए। और उसके साथ वो एक बात और कहते हैं, अन्नम च गुरु एसेन, अन्य मंत्रों का ध्यान गुरु के उपदेश से करना चाहिए। तो अब जैसे बीजाक्षरों का ही ध्यान करना है तो छोटी छोटी बातें जो मेरी बुद्धि में समाई हैं, जिसको मैं थोड़ा बहुत जान पाया, अनुभव कर पाया हूँ, उसके कुछ प्रायोगिक प्रयोग किए जा सकते हैं। पहले तो प्रायोगिक प्रयोग में मैंने कुछ आवश्यकताएं आपको बताई थी, जिसमें सबसे पहले आसन का चयन हो, दूसरा रीढ़ की हड्डी सीधी हो, तीसरा श्वासोश्वास सीमित हो, अपने अधीन हो, चौथा आंखों की दृष्टि, और सबसे बड़ी बात हाथों का मुद्राएं। तो ये जो ध्यान की आकृति बनी है, ये शारीरिक ध्यान हुआ। एक बात निर्णय कर लीजिएगा कि सबसे पहले कायोग स्थिर होता है, शनै शनै प्रगति होते हुए वचन योग स्थिर होता है और अंत में मनोयोग स्थिर होता है। तो हमने आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, मुद्राबंध के द्वारा, आँखों की रीढ़ की हड्डी के द्वारा हमने अपने शरीर को एकदम सुस्थिर कर लिया है। ये ध्यान की पहली पात्रता आने के बाद हम दूसरी पात्रता जो आगे बढ़ते हैं, वचन का संकुचन। सामान्य रूप से वचनों के द्वारा जो बोला जा रहा है उसी को वचन मानने की भूल हमारे पूरे समाज में व्याप्त है। लेकिन यदि बृहद द्रव्य संग्रह, ज्ञानार्णव अथवा तत्वार सूत्र के टीका ग्रंथों को यदि देखा जाए तो वहाँ अंतर्जल्प बहिर्जल्प शब्द का प्रयोग है। जल्प का अर्थ होता है बोलना, बहिर्जल्प होता है बाहर बोलना, अंतर्जल्प होता है अंदर के अंदर बोलना। उस अंतर्जल्प को समाप्त करने के लिए हमने बहिर्जल्प रूप से मौन लिया है। अनावश्यक विचारों को निकालने के लिए कुछ सामान्य साधनाएं हैं। उसमें से एक साधना होती है, पहले तो जिह्वा को बाहर निकालिए, उसके बाद उसको धीरे से ऊपर की ओर मोड़िए और मोड़ करके तालू पर लगा दीजिए। ये हमारी मानसिक चंचलता को रोकने का सबसे सरलतम उपाय है। जैसे किसी को जख्म होने के बाद हम पहले उसका फर्स्ट एड करते हैं और उसके बाद उसको किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। समस्या साधक के साथ क्या आती है कि जैसे ही वो साधना क्षेत्र में प्रवेश करता है, अनादिकालीन संस्कार साधना के नहीं है। सविकाम भोग बंध कहा, आचार्य कुनकुन महाराज ने लिखा है समयसार गाथा क्रमांक 4 में कि सुध परिचिदाणु भूदा
श्रुत है, परिचित है, अनुभूत है। क्या? सब्वस्व सभी को काम भोग बंध कहा। तो अनादिकालीन जो संस्कार है वो उद्घाटित होते हैं। अब उसके बाद दूसरी एक घटना होती है। मैं आपको इसको प्रायोगिक रूप से बताऊं तो आप ये समझिएगा कि एक के ऊपर एक 5 फाइलें रखी हुई है। आपको नीचे वाली पहली फाइल निकालनी है। अब नीचे वाली पहली फाइल निकालने के लिए आपके पास 2 उपाय है। पहला और सरलतम उपाय है, ऊपर की 4 फाइलों को एक एक करके बाजू को रखो और अंतिम फाइल को निकालो। दूसरा एक और उपाय है और वो है नीचे की फाइल को खींच लो। जब नीचे की फाइल को खींचा जाएगा तो ऊपर वाली फाइलों में काफी गड़बड़ी हो जाएगी। साधना के क्षेत्र में जब जीव आगे बढ़ता है तो जिन कर्मों का आगे उदय में आना है वो कंपित होकर के उदीर्णा करके, उदीर्णा का अर्थ होता है अपक्व पाचन, समय से पहले आना और अपना फल देने का प्रयत्न करना। और इसमें तीव्रता होती है। उदय में उतनी तीव्रता नहीं होती जितनी उदीर्णा में होती है। तो जैसे ही कर्मों की तीव्रता आती है वहां साधक की परीक्षा होती है कि साधक सुस्थिर रहता है या नहीं रहता। और सामान्य रूप से साधक ये सोचता है कि मेरे ऊपर विघ्न आ रहा है, मुझे कार्य नहीं करना चाहिए, और वो अपने पथ को छोड़ देता है। जबकि ये शुभ है। इसका अर्थ है कि आपकी प्रक्रिया काम कर रही है। कई बार ऐसा प्रसंग आया है, हमें कुछ औषधियां देनी पड़ी। एक मुनिराज को सफेद दाग हो गया था। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा मुझे ये प्रॉब्लम। मैंने कहा मैं आपको औषधि दे रहा हूं, आप इसका प्रयोग कीजिएगा। उन्होंने औषधि प्रयोग की, उसके बाद उन्होंने सूचना कराई मुझे तो तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई। मैंने कहा आप घबराइए मत, तकलीफ बढ़ गई का अर्थ है कि मेरे औषधि ने उपचार करना प्रारंभ कर दिया है। आप आराम रखिए इस औषधि को, आपका काम हो जाएगा। साधक वहां घबरा जाता है। तो जैसे हमने जल्प को रोकने का प्रयत्न किया, अब हमें बीजाक्षरों का सामान्य रूप से मतलब प्रायोगिक रूप से प्रयोग करना है। अब मैं कुछ बीजाक्षरों का वर्णन करके आपको प्रायोगिक रूप से बता रहा हूं। प्राणायाम पद्धति से सबसे पहले आप अपने श्वासोश्वास पर नियंत्रण कर लीजिए। इस नियंत्रण में आपको इतना ध्यान रखना है कि अंदर जो श्वास ली जाती है उसे पूरक कहते हैं। पूर्णा यानी भरना। जब अंदर जाकर के पेट फूल गया उसे कुंभक कहते हैं। और जब आप बाहर निकाल रहे उसे आप रेचक कहते हैं। आप श्वास लेंगे तो 3 प्रक्रिया होगी ही होगी। तो आप एक काम कीजिए, रीम बोलते हुए श्वास को अंदर लीजिए, रुकिए, और नमः बोलते हुए श्वास को बाहर निकालिए। फिर वापस रीम बोलते हुए श्वास को अंदर लीजिए। श्वासोश्वास की गति अपनी साहजिक गति हो और आपके श्वास की गति उस गति के साथ अपना लय मिलाने वाली हो। इसी तरह ओम श्वास लेते हुए बोला जा सकता है, नमः श्वास छोड़ते हुए बोला जा सकता है, क्लीम श्वास लेते हुए बोला जा सकता है, छोड़ने के समय नमः बोला जा सकता है, श्रीम श्वास लेते हुए बोला जा सकता है, नमः श्वास छोड़ते हुए बोला जा सकता है।
कुछ दिन आप केवल इसका प्रयोग कीजिए, तब तक हम प्रयत्न करते हैं कि जैसा निवेदन आया है कि हम कोई ध्यान का अभ्यास प्रायोगिक रूप से यहाँ करा सकते हैं, क्योंकि ध्यान का देखिए ये अभ्यास का विषय है और व्यवस्थित अभ्यास हुए बिना ध्येय का ध्यान नहीं हो सकेगा। तो मैं चाहूँगा आज जो भी मुझे सुन रहे हैं वे लोग यहाँ तक के अभ्यास की अपनी प्रवृत्ति दिखाए, उनको विषय समझ में आया या नहीं आया वो मुझे बतावे और वो अभ्यास करके मुझे बतावे कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, ताकि मैं उसके अगले प्रयोग को करा सकूं। मैं भी चाहूँगा कि इस प्रकार प्रयोग हो जिससे हमारे समाज की जो मुख्य शक्ति है वो हम जागृत कर सके और हमारे साहित्य का जो मुख्य बेस है वो हम जनता में बता सके। चलिए अब आपकी प्रतिक्रिया हमें हमारे व्यवस्थापक बता ही देंगे कि आप लोगों को आज का विषय अब तक का 20 मिनट का जो भी हुआ है समझ में आया है अथवा नहीं आया है, और आया है तो आप किस प्रकार का प्रयत्न कर रहे हैं, इससे पूर्व क्या किया है, आगे क्या किया है। आप अपने ग्रुप में मैसेज भेजिए और हमें बताइए, ताकि आगे के प्रयोग के लिए यदि अधिक प्रयोग नहीं होते तो ये प्रयोग सीमित लोगों को मार्गदर्शन के रूप में भी किए जा सकते, जरूरी नहीं कि वो ग्रुप में हो। तो आपकी तैयारी होने बाद ही मैं अगली बात करूँगा। अभी हम चलते हैं अगले बीजाक्षर की ओर। द्वेकाक्षरम निगदितं ननु पिण्डरूपं तस्यापि मूलमपरं परमं रहस्यं वक्ष्यामि ते गुरुपरम्परया प्रयातं यन्नाहतं ध्वनति तदनाहताख्यम। ननु निश्चय से, द्वि एकाक्षरम द्वैकाक्षरम दो और एक अक्षरों वाला, पिंड रूपम पिंडाक्षर, निगदितम कहा हुआ है, तस्य उसका, अपि मूल भी, मूलम मूल, अपरम कोई अन्य, परमम श्रेष्ठ, रहस्यम रहस्य, गुरु परंपराया गुरु की परंपरा से, प्रयातम आया हुआ है, उसे ते तुमको, वक्ष्यामि कहता हूँ, यत जो, अनाहतम वह नाहत लिखा हुआ है, अनाहतम चाहिए, अनाहतम अनाहत ध्वनति ध्वनित होता है, तत्तत् उसे उसे, अनाहतम आख्यम अनाहत कहा गया है। चलिए आचार्य महाराज यहाँ दो बीजाक्षरों की बात करते हैं। एक एकाक्षरी बीजाक्षर है और दूसरा द्वयाक्षरी बीजाक्षर है, और ये दोनों भी पिंड रूप बीजाक्षर हैं। एकाक्षरी बीजाक्षर के विषय में हमने कल देखा था रम, और इसमें पिंड क्या है तो ह भी है, रफार भी है, बिंदु भी है और रकार भी है। अर्थात रेफ, बिंदु, कला और अनाहत ये चारों मिले तब रम बीजाक्षर बना। दूसरा जो बीजाक्षर है वो दो अक्षरी बीजाक्षर है, जिसे हम कहते हैं अरहम। ये सिद्ध चक्र का बीजाक्षर है। तो रम और अरहम ये जो दो बीजाक्षर है, इन दो बीजाक्षरों को इन्होंने पिंडाक्षर कहा है। ये एक बड़ी बात है कि ये पिंड रूप क्यों हैं, क्योंकि इसमें कोई एक बीज नहीं है, केवल दो बीज नहीं है,
अनेक बीज मिलकर के दो आकार बने हैं, अ और रम। और पहला रम मतलब अरहम और रम, इन दोनों को पिंडाक्षर कहा है। पिंड रूप अक्षर अर्थात कई मिलकर के एक आकार लेने वाले को हम कहते हैं पिंड। तो ये पिंडाक्षर है और इस पिंडाक्षर के जो महत्व है, इसकी जो गंभीरता है, इसका वर्णन गुरु परंपरा से आया है। अब यह गुरु परंपरा का अर्थ क्या लिया जाए? तो यहां गुरु परंपरागत कहने का अर्थ है सर्वज्ञ भगवान ने जो कहा, सर्वज्ञ भगवान परम गुरु है, उन्होंने जो कहा वो उनके साक्षात शिष्य गणधर भगवान ने जाना। गणधर भगवान ने जो कहा वो प्रति गणधरों ने जाना। फिर श्रुत केवली के बाद अंग अंगांशधारी आचार्य, और उसी क्रम से चलते आए आचार्य परंपरा से आगत हमारे तक जो बात आई है वो हो गई गुरु परंपरा। ये शब्द लोक मर्यादा में काफ़ी प्रचलित है कि हमारी गुरु परंपरा ऐसी है आदि। गुरु परंपरा का अर्थ ये नहीं होता कि मैं किसी गुरु का शिष्य हूँ तो उसने जो कहा वो गुरु परंपरा हो गई। वो गुरु आदेश हुआ है। गुरु आदेश में एक गुरु का आदेश होता है और गुरु परंपरा में क्रमायात सर्वज्ञ की वाणी होती है। अर्थात उसमें शैलीगत भले ही नवीनता हो, किंतु मूलभूत बातें सारी तीर्थंकर भगवान के केवल ज्ञान में झलकी हुई और तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि में प्रकट हुई होनी चाहिए। तो यहाँ गुरु परंपरा का अर्थ है कपोल कल्पित नहीं है, सर्वज्ञ से लेकर के आज तक जो चलता आया है उस परंपरा से वह आया हुआ है और उसमें आहतपना नहीं है, इसलिए उसको अनाहत कहते हैं। ऐसा अनाहत जो ध्वनि है जिसे कि बाद में अनाहत कहा गया है, उसका कोई मूलभूत उत्कृष्ट रहस्य है। यहाँ थोड़ी सी बात समझने योग्य है। रहस्यात्मक कुछ बातें सार्वजनिक नहीं की जाती, इसलिए रहस्य ग्रंथ पढ़ने का जो अधिकार दिया है वो कुशाग्र बुद्धिशाली गुरु चरणों में बैठकर अध्ययन करने वाले शिष्यों के लिए ही दिया गया है। इसके लौकिक अलौकिक सारे फल है। इन बीजाक्षरों का ध्यान करने का को एक तो समय निर्धारित है, काल निर्धारित है, क्षेत्र निर्धारित है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक बीजाक्षर का प्रयोग प्रत्येक जगह करना है। उसके अलावा अगर न्यास करना है तो उसके लिए न्यास के स्थान निर्धारित है। अब ये बात जाने बिना, जैसा कि आजकल हो रहा है, पुस्तक से मंत्र लिया, जप करना शुरू कर दिया, पुस्तक से मंत्र लिया, ध्यान करना शुरू कर दिया। अब ये भी नहीं पूछा जा रहा है कि किसके लिए कौन सा मंत्र लाभदायक है। जहाँ आचार्य भगवान नेमिचंद्र महाराज ने स्पष्ट कहा, अन्नम च गुरु ऐसेन, अन्य मंत्रों का ध्यान आपको गुरु परंपरा से, गुरु के उपदेश से, गुरु के आदेश से, गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। कुछ मंत्रों के जाप के लिए दीप धूप की आवश्यकता होती है, कुछ मंत्रों के जाप के लिए पुष्पों की आवश्यकता होती है, कुछ मंत्रों के जाप के लिए सहायकों की आवश्यकता होती है। ऐसी बहुत सी नियमावलियां हैं और वो सारी ध्यान पद्धतियों में अंतर्निहित है। तो
हम केवल आपको 2 बता रहे हैं, आचार्य महाराज कह रहे हैं, लेकिन उस 2 में भी कुछ अपूर्व है। अपूर्व क्या है? तो रहस्यम, अपूर्व रहस्य है। लेकिन फिर भी गुरु परंपरा से जो चला आया है वक्ष्यामि, मैं उसको थोड़ा बहुत रूप से आपसे कहता हूँ। समय हो चुका है, मैं केवल एक छोटी सी बात आपसे कह रहा हूँ। शरीर को, वचनों को, मन को और आत्मशक्ति को ऊर्जस्वी बनाना हो तो हमें ध्यान का अभ्यास अवश्य करना होगा। तो ध्यान का, जैसे मैंने आज प्रायोगिक रूप से 20 मिनट में पहले बताया है, आप 1 बार 2 बार इसको सुनिए, स्वयं अभ्यास करने का प्रयत्न कीजिए और इस लेवल तक पहुंचने पर आप किस अनुभूति को कर रहे हैं, हमारे व्यवस्थापकों को आप बताइए ताकि वो हमें बता सके। फिर भले ही 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी हमें चयन करना पड़े, हम उनको प्रायोगिक रूप से ध्यान पढ़ाना चाहेंगे ताकि उतने जीवों का तो भी विकास हो सके। तो जैसा भी हो आप निर्णय कीजिएगा। आज मात्र इतना ही। ओम नमः।